हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग सुभागी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। और ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इसी में से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर की ओर, सुभागी कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभागी कहानी के रचयिता जो हैं मुंशी प्रेमचंद हैं। सेकेंड नंबर है, सुभागी का किस विधा के अंतर्गत आता है? तो आपका जैसे ऑप्शन रहेगा कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कहानी आंसर हो जाएगा। ओके। थर्ड नंबर, सुभागी कहानी किस कहानी संग्रह के अंतर्गत है? ये जो कहानी संग्रह है मानसरोवर भाग 1 में किस के अंतर्गत है? और देखेंगे हम लोग फोर्थ नंबर। अभी देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए कोई भी आप कहानी पढ़ते हैं ना तो उसका पात्र जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि पात्र से आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे देखने को। ओके। तो सुभागी कहानी के पात्र हैं, देखिए सुभागी कहानी में सुभागी हो जाएगा, रामू हो जाएगा, तुलसी महतो, लक्ष्मी और सज्जन सिंह। ये 5 के 5 आपको याद रहना चाहिए कि सुभागी कहानी में जो पात्र हैं सुभागी, रामू, तुलसी महतो, लक्ष्मी, सज्जन सिंह। अब इसके बाद में थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए कैसे कैसे बताता हूँ। देखिए तुलसी महतो, देखिए तुलसी महतो के पत्नी का जो नाम था लक्ष्मी, और तुलसी महतो और लक्ष्मी के 2 बच्चे थे। हाँ, और उसमें से एक बेटी थी जिसका नाम था सुभागी, और बेटा का जो नाम था रामू। और एक और पात्र है जो सज्जन सिंह है, जो गांव का मुखिया है। ओके, ये था आपका सुभागी कहानी के पात्र परिचय। अब उसके बाद और भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं साथ में। 5 नंबर, सुभागी ने संभाल रखा था। सुभागी ने क्या संभाल रखा था? तो घर का सारा काम संभाल रखा था। 6 नंबर है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे, यह किसने कहा? तो ये जो कथन जो है ये रामू ने कहा था, रामू ने कहा। 7 नंबर है, सुभागी कहानी में गांव का मुखिया का व्यक्तित्व था। कैसा व्यक्तित्व था? सज्जन व्यक्ति था, सज्जन पुरुष था। 8 नंबर है, सुभागी कहानी के अनुसार गांव का मुखिया का नाम क्या है? तो ये जो हो जाएगा सज्जन सिंह। जो सुभागी कहानी के अनुसार गांव का मुखिया का नाम जो है सज्जन सिंह है। 9 नंबर प्रश्न है, तुलसी महतो के कितने बच्चे थे? देखिए 2 बच्चे थे, और बेटा का जो नाम था रामू और बेटी थी सुभागी, जो विधवा हो जाती है। 11 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती है। 10 नंबर है, सुभागी पर अचानक एक दिन की बड़ी आफत आई, वो छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। 11 नंबर, आपको बेटी प्यारी है तो उसे गले में बांधकर रखिए, यह किसने कहा? तो रामू ने कहा। 12 नंबर है, तुलसी महतो के दाह संस्कार क्रिया किसने किया? तो उसकी जो पत्नी होती है तुलसी महतो, जो पत्नी होती लक्ष्मी, वही ने दाह संस्कार का काम जितना भी क्रिया था सारे कंप्लीट करती है। अब इसके लिए जो था ये सुभागी जो है वो सज्जन सिंह से कुछ पैसे उधार लेते हैं, दाह संस्कार यानी कि दाह क्रिया करने में पैसे उधार लेती है। 13 नंबर जो है, सुभागी कितने रुपयों की देनदार हो गई थी? 3000 का। 14 नंबर है, सुभागी के भाई का क्या नाम था? रामू। अब क्वेश्चन ऐसे भी बचता है कि रामू के बहन का क्या नाम था? तो यहाँ पर हो जाएगा सुभागी हो जाएगा। रामू का जो बहन का नाम था सुभागी, और सुभागी के भाई का नाम था रामू। 50 नंबर है, किसे अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था? आपको सुभागी कहानी को सब बताना है, किसे अपना जीवन पहाड़ लगने लगा? तो ये रामू को पहाड़ लगने लगा था। 16 नंबर है, किसने खुद को रुपयों का देनदार बताया है? किसने खुद को रुपयों को देनदार बताया है? तो ये हो जाएगा सुभागी। ये जो कहानी जो है सुभागी कहानी पाठ के अनुसार बताना आपको है। 17 नंबर है, सुभागी के पास किस तरह के पैगाम आने लगे थे? शादी के पैगाम आने लगे थे। 18 नंबर है, गांव के लोग तुलसी महतो पर क्या दबाव डाल रहे थे? देखिए जो जब सुभागी की शादी करने का दबाव पूरा डाल रहे थे गांव वाला भी और तुलसी महतो,
गांव के लोग तुलसी मतों पर क्या दबाव डाल रहे थे? सुभागी की शादी करने की। 20 नंबर है, लड़के से लड़की भली तो जो कुलवंती होई, ये किसने कहा? ये तुलसी मतों ने कहा। 20 नंबर है, तुलसी महतो किस रंग से, किस रोग से पीड़ित थे? तो ज्वर यानी बुखार से पीड़ित थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सुभागी कहानी के अनुसार सुभागी कितने आयु में विधवा होती है? 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु की उम्र में विधवा हो जाती है। सुभागी कहानी में कौन सी समस्या को दर्शाया गया है? तो सुभागी कहानी में बाल विवाह की समस्या को दर्शाया गया है। 23 नंबर है, किस कहानी में ऐसी नारी का चित्रण किया है जो अपनी मेहनत, लगन, आत्मविश्वास से सभी समस्याओं का हल करते हुए अपने परिवार को बिखरने से रोकती है? तो ये हो जाएगा सुभागी कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। 24 नंबर है, सुभागी कितने वर्षों तक सज्जन सिंह का उधार लिया सारा रुपया अदा करती है? 3 वर्षों तक। 25 नंबर है, किस कहानी से मुंशी प्रेमचंद ने इस तथ्य को उभारा है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती है जो अपने माता पिता का पुत्र की अपेक्षा अधिक ध्यान रखती है और उनकी सेवा भी करती है? ये जो कहानी है सुभागी कहानी से लिया गया है। कुछ और भी देखें इंपॉर्टेंट, मानसरोवर के रचनाकार हैं तो प्रेमचंद हो जाएंगे। यहां पर जितनी भी कहानियां हैं प्रेमचंद के, सारे किसमें इंक्लूड हैं? मानसरोवर में इंक्लूड हैं। 27 नंबर, प्रेमचंद की कहानी में नारी मनोभावना पर आधारित है। देखिए सुभागी कहानी हो जाएगा, इसमें और भी ऑप्शन रहेंगे, जैसे में बड़े भाई साहब हो जाएगा, नशा कहानी हो जाएगा, या गुल्ली डंडा हो जाएगा, और सुभागी कहानी। तो यहाँ पर जो ऐसे ऑप्शन जो रहेंगे आपके यहाँ पर सुभागी कहानी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। 28 नंबर देखेंगे, प्रेमचंद की कहानियों किस भावना से प्रेरित है? तो ये जो प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो समाज सुधार की भावना से प्रेरित होती है। 29 नंबर है, प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध है? तो ये उपन्यासकार के रूप में विशेष रूप में प्रसिद्ध है। 30 नंबर है, प्रेमचंद के मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? तो 27 कहानियां हैं, जो कि हम झारखंड पीटी हिंदी एग्जाम में आपको पढ़ने होंगे। 27 कहानी। अब इसमें आपके ज़्यादा प्रश्न आएंगे, पिछले बार आपके प्रश्न बहुत कम आए थे, लेकिन इसमें प्रश्न जरूर आएंगे। कम से कम आपको मानसरोवर से 5 से 10 प्रश्न आने के चांसेस हैं। मानसरोवर भाग से 5 प्रश्न पक्का आएंगे इस मानसरोवर से। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह कितने भागों में संकलित है? यह हो जाएगा 8 हो जाएगा। 32 नंबर है, प्रेमचंद की समस्त कहानियों 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई है? तो ये मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हुआ है, जो हम लोग को मानसरोवर भाग 1 आपको पढ़ने हैं झारखंड पीटी एग्जाम में। अब देखिए 33 नंबर, मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो ये देखिए इतना आपको 33 जो थे 30 प्लस आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको जरूर करके जाइए। साथ में देखिए कुछ और भी एक्स्ट्रा करके जाइए, जैसे पूछ दिया जाए, पूछने की ये तो थोड़ा डिटेल में आ जा रहा है, जैसे सुभागी का चरित्र चित्र पूछ देगा। मैंने कि ऑप्शन भी रहेगा यहाँ पर, मैं तो आपको डिटेल्स बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन भी रहेंगे। जैसे मैं सुभागी का चरित्र के बारे में आपको बताना है कि क्या क्या चरित्र, इसमें 3 चरित्र बताया गया है। तो माता पिता की सेवा करने वाली सुभागी अपने वृद्ध पिता एवं माता की सेवा करती रही और अंत तक उनके सुख का पूरा ध्यान रखा। पहला देखिए हो गया आज्ञाकारिणी। सेकंड क्या था बताओ? आज्ञाकारिणी भी थी, आज्ञा मानती थी। सुभागी माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला युवती है। वह गांव के मुखिया सज्जन सिंह की आज्ञा का भी पालन करते रहे। और साथ में क्या, परिश्रमी मेहनती थी। सुभागी वृद्ध माता पिता की सेवा के साथ घर का सारा काम संभाल रही थी। वह खेती का भी काम भी करती थी और रात दिन परिश्रम करके मुखिया का कर्ज भी उतार दिया था, जितना 3000 रुपये। अब देखिए इस कहानी से जो है, सुभागी कहानी से क्या हमें शिक्षा मिलती है, अब इसे भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ऐसे भी ऑप्शन में रह सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको, तो हाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए हमें वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों के हितकारी बातों को मानना चाहिए, जीवन में खूब परिश्रम
करके यानी मेहनत करके इसे सफल बनाना चाहिए। विधवा और बेसहारा स्त्रियों को पूरा सहयोग करना चाहिए। सदा ऐसे काम करना चाहिए जिसे वाही मिले, सब लोग सम्मान करें। परिवार की इज्जत और गरिमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सदा स्वावलंबी बनने की कोशिश करना चाहिए। सुभागे में ये सारी बातें थी। इसी से उसे कुलवंती और भगवती का साक्षात अवतार कहा गया है। अंत में उसका जीवन सुखमय बन पाया है। देखिए, तो ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, शायद प्रश्न यहाँ से भी बन जाए। अब थोड़ा सारांश भी देख लीजिए कि है सुभागी कहानी में है क्या, वो भी देख लीजिए आप। देखिए, तुलसी महतो का बेटा रामू और बेटी सुभागी थी। तुलसी ने दोनों की शादी कर दी। तुलसी महतो ने दोनों को शादी कर दी, परंतु अचानक सुभागी विधवा हो गई थी 11 वर्ष की उम्र में। अब ये यहाँ पर बाल विवाह भी होता है, इस पर इसी कहानी में आपको बाल विवाह की समस्या को भी दर्शाया गया है। उसकी उम्र अभी छोटी थी। वो माता पिता के पास रहकर उसकी सेवा करने लगी। वह घर का सारा काम करती थी, जबकि रामू कुछ नहीं करता था। वह सुभागी से ईर्ष्या करता था। एक दिन रामू उनसे अलग रहने लगा। तुलसी महतो का अंतिम समय आया तो गांव के सज्जन सिंह ने सहायता की। अपने पिता के बाद माँ का देहांत होने पर सुभागी अकेले ही रही। वो पिता का अंतिम क्रियाक्रम पर कर्जा लेने से सज्जन सिंह के देनदार थे। 3 साल तक उसने कठोर मेहनत की और 300 रुपये की किस्त से सारा कर्ज चुकाया। सुभागी के अच्छे स्वभाव को देखकर सज्जन सिंह ने उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय किया। तब एक दिन सज्जन सिंह ने यह प्रस्ताव भी रखा तो सुभागी सहर्ष बहू बनने को तैयार हो गई। सज्जन सिंह ने उसे साक्षात भगवती का अवतार कहा है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी सुहाग अमर रहे, तुम्हें बहु रूप में पाकर हम धन्य हो गए। ये छोटा सारांश है। आपको मैंने कि सुभागी कहानी पढ़ना क्या है, क्या जानना है, आपको इतना भी कर लीजिएगा सुभागी कहानी से तो आपका काम बन जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।